Good morning, students. I am teaching you subject maths. Now today we start a new chapter number 9, symmetry. आज हम चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जो कि है जिसका नाम है सिमेट्री यानी सममिति. Symmetry comes from Greek word meaning to measure together, and it can be defined as follow. Symmetry ग्रीक वर्ड से लिया गया है. सिमेट्री जो शब्द है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है मेजर टुगेदर यानी मापना. एंड इट कैन बी डिफाइंड एज फॉलो. सिमेट्री इज द स्टेट ऑफ हैविंग टू हेल्प्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन साइज एंड शेप. सिमेट्री क्या है? सिमेट्री किसी वस्तु को या किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटना, ये क्या कहलाता है? सिमेट्री कहलाता है. अदर एग्जैक्टली इन साइज एंड शेप, और साइज और शेप में भी दोनों दो बराबर पार्ट किए जाए तो वह क्या कहलाता है? सिमेट्री कहलाता है. एक्सिस या लाइन ऑफ सिमेट्री. See the following figure. See figure 1. Observe the two parts on both sides of the dotted line. If you fold the figure along the dotted line, the two parts exactly overlap each other. Such figures are said to be symmetrical, and the dotted line is called the line or axis of symmetry. जैसा कि आपको फिगर 1 शो किया गया है, जो कि क्या है? एक पेंटागन है. इस पेंटागन को यदि एक डॉटेड लाइन के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो आप देखेंगे कि इन्हें फोल्ड करने, डॉटेड लाइन के अलोंग फोल्ड करने पर इसके एग्जैक्टली दो पार्ट्स हो जाएंगे, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे? ओवरलैप कर लेंगे, यानी एक दूसरे को ढक देंगे. सच फिगर्स आर सेड टू बी. तो इस तरह का जो फिगर होगा वह क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल कहलाएगा. और जो डॉटेड लाइन है वह क्या कहलाएगी? लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी. द फिगर्स विच डू नॉट पोजेस दिस प्रॉपर्टी आर सेड टू बी एसिमेट्रिकल. यदि ये डॉटेड लाइन दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होते हैं तो इस तरह का जो फिगर होगा वो क्या कहलाएगा? एसिमेट्रिकल कहलाएगा. Thus, asymmetrical figures are those that cannot be folded into two equal halves which do not have a line of symmetry. तो इस तरह से जो asymmetrical फिगर होगा उसमें दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. सिमेट्री इन लेटर्स में सिमेट्री क्या है? बिलो आर शोन इंग्लिश लेटर्स विद देयर लाइन्स ऑफ सिमेट्री. जैसे कि यहाँ पर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स दिए हैं. कौन कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सिमेट्री है? जैसे ए में जैसे आपके पास लिखा है ए को आपने एक डॉटेड लाइन शो किया है. इस डॉटेड लाइन के द्वारा आपको शो हो रहा है कि ए जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और ये दोनों पार्ट्स क्या है? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ए क्या है? सिमेट्रिक है. इसी तरह तो इस प्रकार ए में सिमेट्रिक लाइंस कितनी होंगी? 1. इसी तरह बी में सिमेट्रिक लाइंस कितनी है? जो डॉटेड लाइन है वह क्या है? सिमेट्रिक लाइन है. तो यहाँ पर बी में सिमेट्रिक लाइन कितनी है? 1. इसी तरह सी में भी 1 डॉटेड लाइन है और ये तो इस तरह सी में भी एक सिमेट्रिक लाइन होंगी
और सी में किस तरह से सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह डी में भी 1 सिमेट्रिक लाइन है, ई में भी 1 सिमेट्रिक लाइन है, एच में 2 सिमेट्रिक लाइन्स है, इसी तरह आई में 2 सिमेट्रिक लाइन्स होंगी, के में 1 सिमेट्रिक लाइन्स होंगी, एम में 1 सिमेट्रिक लाइन, ओ में 2 सिमेट्रिक लाइन होंगी, टी में 1 सिमेट्रिक लाइन होंगी, यू में 1 सिमेट्रिक लाइन होगी, वी में 1 सिमेट्रिक लाइन है, डब्ल्यू में भी 1 सिमेट्रिक लाइन है, इसी तरह एक्स में 2 सिमेट्रिक लाइन है और वाई में 1 सिमेट्रिक लाइन है। The letters H, I, O and X are symmetrical about a horizontal as well as vertical dotted line. They have 2 lines of symmetry. तो इस तरह हम यहाँ देख पा रहे हैं कि H, I, O and X जो है उसमें H, I, O और X, H, I, O, X में 2 सिमेट्रिक लाइन्स है, एक हॉरिजेंटल और दूसरी वर्टिकल। The letters F, G, J, J, L, N, P, Q, R, S and Z are asymmetrical। और कौन कौन से लेटर्स हैं जो एसिमेट्रिकल है? F, G, J, L, N, P, Q, R और S। P, Q, R, S and Z ये क्या है? एसिमेट्रिकल लेटर्स है। Next, symmetry in nature objects. Here, some pictures are given which have their lines of symmetry. जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स शो किए गए हैं और उनमें सिमेट्रिक लाइंस को शो किया गया है। जैसे फर्स्ट पिक्चर है आपके पास हट में एक डॉटेड लाइन दिखाया है, वह क्या है? सिमेट्रिक लाइन है। इसी तरह सेकंड है आपके पास एक लीव, उसमें भी 1 सिमेट्रिक लाइन है। इसी तरह बल्ब में एक 1 सिमेट्रिक लाइन है। एप्पल में भी 1 सिमेट्रिक लाइन है। तो इस तरह 1 सिमेट्रिक लाइन कौन सी हो सकती है वह आपको ड्रॉ करके दिखाया है। नेक्स्ट है आपके पास जैसे एक बटरफ्लाई में भी 1 सिमेट्रिक लाइन है। इसी तरह 1 पर्सन, एक व्यक्ति का चित्र शो किया गया है आपको, तो यहाँ पर भी 1 सिमेट्रिक लाइन है। इसी तरह पेंसिल में भी डॉटेड लाइन के द्वारा सिमेट्रिक लाइन को शो किया गया है। लैम्प में डॉटेड लाइन के द्वारा सिमेट्रिक लाइन को शो किया गया है। एक टेडी बियर, उसमें भी 1 सिमेट्रिक लाइन को आपको शो किया गया है। तो इस तरह ये सब जो फिगर्स दिए हैं उन सभी पिक्चर्स में आपको क्या है? सभी पिक्चर्स में 1 सिमेट्रिक लाइन्स है। नेक्स्ट है 2 और मोर सिमेट्रिकल लाइन्स। सी द फॉलोइंग फिगर्स। जैसे कि आपको फर्स्ट फिगर दिया है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइन्स है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 सिमेट्रिक लाइन्स है। इसी तरह एक स्टार दिया है, स्टार में 2 से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइन्स है। इसी तरह आपके पास दिया है एक स्क्वायर में भी 4 सिमेट्रिक लाइन्स है। इसी तरह एक एरो है, उसमें भी 2 सिमेट्रिक लाइन्स है। इसी तरह ट्राइंगल में 3 सिमेट्रिक लाइन्स है। इसी तरह रेक्टेंगल में 2 सिमेट्रिक लाइन्स है। इसी तरह आपके पास एक और नेक्स्ट फिगर दिया है, उसमें 2 सिमेट्रिक लाइन्स है। यहाँ स्टार, इसमें भी 2 से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइन्स है। यहाँ पर एक तरह का फिगर दिया है, उसमें भी 2 से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइन्स है। इसी तरह आपको नेक्स्ट फिगर दिया है, उसमें भी 2 से ज़्यादा सिमेट्रिक लाइन्स है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इज द डॉटेड लाइन ऑन ईच शेप लेटर ए लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट यस और नो। आपको यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हैं, उसमें एक डॉटेड लाइन को शो किया गया है। आपको बताना है कि ये डॉटेड लाइन सिमेट्री है या नहीं। तो उसके लिए आपको यस और नो में आंसर्स देना है। नाउ फर्स्ट फिगर है आपके पास,
फर्स्ट फिगर में आपको डॉटेड लाइन दिखा गया है, तो डॉटेड लाइन के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर इस तरह का फिगर दिया है, ये डॉटेड लाइन हो गई आपके पास और इस तरह का फिगर आपको दिया है। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन के द्वारा कितने पार्ट हो चुके हैं? 2 पार्ट हो गए। एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों पार्ट क्या इक्वल है? दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। अगर इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दोनों पार्ट क्या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? तो यहाँ पर दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये फिगर क्या होगा? एसिमेट्रिकल होगा। तो आपको यस और नो में आंसर देना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास इस तरह का आपको सेकंड फिगर यानी बी वाला पार्ट देखिए। बी वाले पार्ट में आपको इस तरह का फिगर दिया है। बी वाले पार्ट में आपको इस तरह का फिगर दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके मिड में एक डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो गए, एक तो ये और दूसरा ये। जब दोनों पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट आपके पास बन रहा है, फर्स्ट पार्ट आपके पास बन रहा है इस तरह का, दूसरा पार्ट आपके पास भी बन रहा है इस तरह का। दोनों पार्ट क्या करेंगे? एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये फिगर क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस। इसी तरह जी में आप देख पा रहे हैं इसी तरह आपके पास दिया है सी वाला फिगर आपके पास है। जी बना हुआ है, अल्फ़ाबेट जी है आपके पास। तो जी में आप देख पा रहे हैं सिमेट्रिक लाइंस जो ड्रॉ किया है। सिमेट्रिक लाइंस ड्रॉ करने पर आपके पास 2 पार्ट हो पा रहे हैं। एक तो इस तरह का पार्ट बनेगा आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट जो आपके पास बनेगा वह इस तरह का पार्ट बनेगा। सेकंड पार्ट जो है आपके पास इस तरह का पार्ट बनेगा। तो दोनों पार्ट क्या है? एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो। इसी तरह ओ में आप देख पा रहे हैं कि इसके 2 सिमेट्रिक लाइंस मिडल में ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर 2 पार्ट हो गए हैं। दोनों पार्ट क्या है? दोनों पार्ट इक्वल है। तो दोनों ये क्या हो जाएगा? ये फिगर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यस। इसी तरह एस दिया है। एस में भी ये एसिमेट्रिक होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा नो। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको कुछ शेप्स दिए हैं, कुछ फिगर्स दिए हैं, उसमें आपको सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि आपके पास दिया है ई के लिए सिमेट्रिक लाइन कौन सी हो जाएगी? जो कि मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है। पेंसिल से डॉटेड लाइन जो ड्रॉ की है वह क्या है? सिमेट्रिक लाइंस। तो इस तरह आप सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर ई के लिए मैंने पेंसिल से डॉटेड किया है, वो सिमेट्रिक लाइन को शो कर रहा है। इसी तरह बी वाला फिगर है आपके पास, एक एरो के लिए डॉटेड लाइन शो किया गया है, वह सिमेट्रिक लाइन होगी। इसी तरह सी में भी जो पेंसिल से डॉटेड लाइन शो है वह क्या है? सिमेट्रिक लाइन है। इसी तरह डी के लिए भी मैंने
सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ किया है डॉटेड लाइन से। इसी तरह ई में भी सिमेट्रिक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शेप ऑब्टेन्ड एट द सेंटर व्हेन यू अनफोल्ड द पेपर। आपको एक शेप दिया है, आपको एक फिगर दिया है, तो इस फिगर में एक पेपर है। उस पेपर को अनफोल्ड करने पर वह किस तरह का शेप बनेगा। जैसे कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टाइप के फिगर शो किए गए हैं कि किस तरह का शेप बनेगा। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट ए के लिए बनेगा थर्ड वाला, अगर इसी तरह बी वाले के लिए बनेगा सेकंड वाला। जैसे कि हम अनफोल्ड नहीं करते हैं तो किस तरह का शेप बनेगा, तो जैसे बी वाले के लिए बनेगा सेकंड वाला जो मैंने टिक मार्क किया है, इस तरह सेकंड वाला शेप जो है वह इस तरह का शेप बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ ईच सिमेट्रिकल शेप। जैसे पार्ट ए में आपको हाफ कुछ सिमेट्रिकल शेप्स है जिनका हाफ पार्ट आपको दिया है, और जो हाफ पार्ट है वो आपको खुद को ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जैसे आपके पास दिया है ये बॉटम में इस तरह का शेप दिया, इस तरह का शेप है। तो आप ड्रॉ करेंगे तो डॉटेड लाइन के द्वारा मैंने ड्रॉ किया है, तो इस तरह का शेप बनेगा। इसी तरह बी के लिए भी मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, इस तरह का शेप बनेगा। सी वाले के लिए भी इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, जो कि मैंने डॉटेड लाइन के द्वारा ड्रॉ किया है। इसी तरह डी के लिए भी मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, तो इस तरह सिमेट्रिकल शेप बनेगा।